हमारे योगेंद्र जी ने जो आज स्पीच दी है वो अपने आप में एक फिल्म है और वो सोलो स्पीच अगर रिकॉर्ड की होगी तो वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है। हम क्या करेंगे, हम तो नकली लोग हैं, काल्पनिक कहानियों पे लिखते हैं। ये असली चीजें जो आज बताए हैं, रोंगटे खड़े हो गए हैं हमारे। और वाकई में रियल हीरो जिसको कहते हैं, जो जिसने, हम तो उन चीजों को कल्पना करके करने की कोशिश करते हैं हर तरह के, क्योंकि हम एक्टर हैं तो हम इसीलिए एक्टर बने हैं कि हमें एक जीवन में 50, 60, 100, 1000 जीवन जी पाए। तो उनमें से एक आध आर्मी का भी होता है, एक आध पुलिस का होता है, एक आध गुंडे का होता है, हर तरह के जीवन जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो जीवन है इसका कोई, मेरे ख्याल से कोई मुकाबला नहीं है। सबसे अच्छा जीवन, सबसे बढ़िया जीवन और सबसे गर्वित जीवन और सबसे, जितो मैं कह सकता हूं कि इससे बड़ा और कोई जीवन हो नहीं सकता जो योगेंद्र जी का है। आपकी वजह से ही हम आज यहाँ बैठे हैं, आपकी वजह से ही हम रात को सो पाते हैं, आपकी वजह से हम त्योहार मना पाते हैं, आपकी वजह से ही पूरा देश एक सुरक्षित महसूस करता है। सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी फ्लाइट है अभी तो मैं निकल रहा हूं, लेकिन जाने से पहले बस थोड़ी सी अपनी एक बात, क्योंकि मैं एक्टर हूं तो मैं एक्टिंग के जरिए ही बात करूंगा या अभिनय या कला के माध्यम से ही अपनी बात करूंगा, क्योंकि कला के भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो लिखा गया है एक एक्टिंग का या कला की सबसे बड़ी किताब जिसको बोला गया है, उसमें लिखा गया है कि वाचिक मतलब एक अभिनय होता है वाचिक से, मतलब बोलने से, स्पीच के उतार चढ़ाव। एक होता है आंगिक, मतलब मुद्राएं या आपके हाव भाव या जेस्चर पोस्चर्स, और एक होता है आहार्य मतलब कपड़े कैसे हैं या मेकअप कैसा किया है या दाढ़ी लगाई है, क्या है, दांत है, क्या है, वो सब जो आहार्य हुआ। लेकिन सबसे जरूरी ये तीनों फेल हैं, कितना भी कर लो कोई फायदा नहीं अगर चौथा जो सात्विक है, जो फीलिंग्स हैं, जो एहसास है, अगर वो सही नहीं है तो ये सब चीजें बेकार हैं। तो मैं एक छोटी सी 2.5 मिनट की एक गागर में सागर में जिसको बोल सकता हूं, आपकी योगेंद्र जी की स्पीच से थोड़ा मोटिवेट होकर के मेरे मन में आया कि मुझे भी ये बात शेयर करनी चाहिए। तो मैं ये छोटी सी एक कविता है, डॉक्टर उर्मिलेश हैं बदायूं के, मेरे कवि, बहुत फेवरेट कवि हैं, उनकी लिखी हुई एक छोटी सी कविता है 2-2.5 मिनट की, वो सुनाऊंगा। वो भी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कविता और शब्द और उनकी बात हमेशा जिंदा रहती है। ये फिल्म मेकर्स के लिए है, कवियों के लिए है, लेखकों के लिए है, और जो भी कुछ कृति करते हैं, कुछ बनाते हैं, जो भी क्रिएटर हैं, उनके लिए है, और खासकर कवियों के माध्यम से कि तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो। तुम अब प्यार न श्रृंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, आज कविता का नया युग है, रीति काल नहीं, देश पहले की तरह आज है खुशहाल नहीं। गोपियों पर हुआ करते हो बलात्कार जहां, गोप फिरते हो डिग्रियां लिए बेकार जहां, तुम वहां कृष्ण की हुंकार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। जिस जवानी ने चक्रव्यूह को भेदा है यहाँ, जिसने 10 शीश को निज बाणों से छेदा है यहाँ, उस जवानी को नपुंसक न बनाओ कवियों, खून में उनके तुम पानी न मिलाओ कवियों, उनके पौरुष का प्रखर ज्वार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। रूप अभिशाप है इस देश की ललनाओं को, प्यार शोषण का तरीका है इन अबलाओं को। वे जो वेश्याएं हैं कल वे भी प्रेमिकाएं थी, तुम्हारे जैसे किसी कवि की वे कविताएं थी। उनके दुखों का कोई उपचार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। भूख के सामने श्रृंगार की बातें करना, खोखले जिस्मों से अभिसार की
की बातें करना। मैं पूछता हूँ कहाँ की ये अदाकारी है, वक्त के साथ ये सबसे बड़ी गद्दारी है। ऐसी गद्दारी को धिक्कार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो। तुम अब प्यार न श्रृंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।